माँ श्री नर्मदे हर। हम इस समय घाघा तट पर हैं, जहाँ पर हमारी भेंट दो परिक्रमावासी संतों से हुई है। आइए जानते हैं उन्होंने परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ की और क्यों परिक्रमा कर रहे हैं। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे न हर। नवदेह नवदेह। महाराज जी परिक्रमा पर जी। परिक्रमा पर है। अच्छा, परिक्रमा में ऐसे मैं मुंबई से हूँ। जी। वहाँ से मैं अमरकंटक गया था और अमरकंटक से फिर हमने परिक्रमा उठाई है इस टाइम, क्योंकि पहले से ही सब लोग तो वहाँ से ओमकारेश्वर से जा रहे थे। तो मुझे लगा अभी इस टाइम क्या हज़ारों लोग वहाँ पे थे। तो मैं बोला कि ऐसी जगह पे हो जो अपना एंजॉय कर सके, नहीं तो क्या है हज़ारों के लोग साथ में भीड़ के साथ में मैं बोला ऐसे। फिर वहाँ से अमरकंटक से हमने उठाई ऐसे। मुंबई पे क्या करते हैं? मुंबई आर्किटेक्ट हूँ। आर्किटेक्ट हैं। मैं आर्किटेक्ट हूँ। बिल्डिंग आर्किटेक्ट। बिल्डिंग और इंटीरियर का दोनों, और कॉलेज में लेक्चर भी देता हूँ प्रोफेसरों में। जी जी, किस विषय से? इंटीरियर डिटेलिंग अच्छा वगैरह अच्छा। में उसमें बहुत। जी। हाँ। लगभग कितने वर्ष की सर्विस हो चुकी होगी? मेरी जी। मैं 86 से लगा हूँ काम पे। अब 70 साल हो रहे हैं मेरे को अभी 10 दिन में। एक आर्किटेक्ट से लेकर ये अध्यात्म की ओर कैसे मन हुआ? थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और थोड़ा सदमा भी पहुँचेगा। मैं वो अठंग वो यहाँ पे बाबा के पीछे ये धर्म ये वाला नहीं हूँ। मैं कुदरत वाला हूँ। मैं जहाँ पे जाता हूँ कभी कभी ऐसे जंगल में चले जाते हैं, नदी पहाड़ों में उधर बैठ जाते हैं, तंबू लगाते हैं। कभी मेरा बेटा भी इसे वो लाइन में ही है ऐसे। तो वहाँ पे बैठ जाता है तो मेरे लिए वो आराध्य है। तो उस हिसाब से मैं जाएंगे तो इतना कहीं पे मुझे मिलेगा नहीं। और इतना लंबे में ये मैया की जो साथ मिलेगा, वो तो पहले से एक्चुअली 2-3 साल से पहले हमारे गुजराती में एक लेखक हैं, तो उन्होंने इसके नर्मदा परिक्रमा के ऊपर एक बुक लिखी थी। तो वो काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, लेकिन मालूम नहीं इनका योग नहीं आ रहा था मैया का। लेकिन इस साल नक्की किया, कॉलेज में बोल दिया चाहिए तो मैं नहीं आऊँगा, दूसरे करो को करके आगे भी नहीं चाहिए तो मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी नहीं करूँगा। तो बोले नहीं हम कर लेंगे, तो उन्होंने रिप्लेस किया दूसरे को और मैंने फिर यहाँ से शुरू किया। मेन ये कुदरत, बस ये प्रेम मुझे इसके ऊपर है। आप प्रकृति प्रेमी हैं, चाहते हैं प्रकृति के बहुत समीप रहें। आप आर्किटेक्ट भी हैं। जी। जो बिल्डिंग आर्किटेक्ट करते हैं, हाँ। उसमें कितना ध्यान रखते हैं कि प्रकृति का जैसे धूप, हवा, पानी का ये लोगों को प्रॉपर मिलती रहे? ये मेरे ख्याल से बहुत कम रह गए हैं ऐसे आर्किटेक्ट, बहुत कम रह गए हैं अभी। अपने स्टाइल में सब वेस्टर्न स्टाइल में डाल डाल दिए हैं। वेस्टर्न स्टाइल में पूरे कांच के, आप बम्बई में देखेंगे या बड़े बड़े शहर में देखें, कांच की बिल्डिंग, ये यहाँ की है ही नहीं आर्किटेक्चर। ये कांच की बिल्डिंग वगैरह जो है वेस्टर्न कंट्री की है, जहाँ पे ठंडी न लगे या तो यहाँ पे तो उल्टा ही है। यहाँ पे तो हमें धूप को काटना है, तो ठंडी को तो अंदर लेना है, धूप को काटना है, लेकिन वो स्टाइल चल चल चुकी है तो चलते रहे ऐसे ही। बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं जिसके बहुत मतलब वर्ल्ड के भी हैं, और इंडिया में बहुत कम है ऐसे जो इसके ऊपर सोचते हैं। क्या सोचते हैं दूसरे लोग जो हैं, विदेश के लोग हमारी सनातन संस्कृति जो है उसको फॉलो कर रहे हैं और हम आज भी पश्चिम संस्कृति के पीछे-पीछे भाग रहे हैं? बहुत ही ये और ख़ास ख़ास आप लोग बताऊँ, शहरों में तो ऐसे लगे कि ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप टीला माला लगा के चलते हैं तो उनको तो कोई वो ऐसे समझते कि वो ये नीचे वाला कोई आदमी है, उसको कोई समझते ही नहीं है इधर। तो ये बहुत ज़रूरी है उसमें सनातन में। और हमारे भी सनातन के भी थोड़ी वो है कि हम सब अलग हैं, राम वाले अलग, कृष्ण वाले अलग, ये ऐसे नहीं, ये जरा है ना उसमें जरा मेल होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है हमारे। इसलिए मैं तो इसमें दूर हूँ टोटली। क्या चाहते हैं कि नई पीढ़ी आज उस फिर से भारतीय संस्कृति की ओर वापस लौटे, उन पे वो प्रकृति प्रेम भी जागृत हो? वापस लौटे बरोबर है, लेकिन ये बाबा के चक्कर में न पड़े। ये थोड़ा हार्ड हार्ड लगेगा आपको, लेकिन बाबा के चक्कर में नहीं। और अभी खास मैंने देखा है, खास बोलना चाहता हूँ, कमर्शियलाइज बहुत हो चुका है। आपको बुलाएंगे, खिलाएंगे, उसके बाद में बोलेंगे अरे इतना तो हमारा खर्चा है, इसके ऊपर कौन करेगा, अब ये करेंगे, उसको 10,000 का खर्चा है, वो चालू कर देंगे सभी। और कमर्शियल तो फिर वो भी वो तो बाबा हम तो अभी साधु बन के निकले, हम तो ऐसे कोई खिलाए तो खाते खाते भी नहीं, नहीं तो हम तो पेशेवर हम भी हैं, हम खर्चा कर सकते हैं। तो हमारा यही है। तो ये कौन करेगा वो करेगा, मैं बोला वो परिक्रमण होने के बाद में देखेंगे ऐसा कुछ रहा। लेकिन मैं बोला कि मैं इसके बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ। काफ़ी ऐसे धर्मशाला वगैरह हैं, तो बिलगाँव में वगैरह वहाँ पे देखा मंदिर में, गांव वाले जिस हिसाब से मिलके जो बात हुई थी बहुत अच्छा लगा। शाम को आपके जैसे यंग दो आए थे, उन्होंने हमारे साथ से बात की
कि भाई क्या होना चाहिए। इनको पूछा कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है, ये बोलते जी मुझे नहीं, ले जाओ मुझे। अब मोबाइल का हर टाइम निकालते तो बोले कि ये ले लो मोबाइल, ये सब रखो, लेकिन सही से आप जाओ उतना। गांव वाले को बोले कि भाई आपको क्या है, वो प्रॉब्लम है, बोले कंबल वगैरह, बोले ट्रक आ जाएगा, कंबल आ जाएगा, बिछौना आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना परिक्रमा वाले भी कम कोई नहीं है। इसमें भी मैं तो हर साल के सही में जो अब बोले ना, तो 20-25% ही होंगे, बाकी 75% तो सही में ऐसे आने वाले रहेंगे। और मैंने देखा ही है, ऐसे चलते चलते बीच में देखा है वो गाड़ी में बैठ जाके आगे जाते, फिर बोलते हम चलते चलते आ रहे हैं, तो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं ऐसे। चलिए, जिसकी जैसी भावना वो तो चाहेगा। आपसे एक भी पूछना चाहेंगे, ये जो बैग आपने रखा हुआ है, ये क्या कुछ विशेष है? विशेष तो खास करके पर्वत आरोहण के लिए जो जाते हैं ना, वहाँ पे नेचर वगैरह ट्रैकिंग जाते करते हैं हैं ना, जो। ट्रैकिंग वगैरह लिए के हर चीज़ की सुविधा ऐसे समझो ना, हर चीज़ जी। की सुविधा पूछे, कपड़े सुखाना हो, कपड़े रखना हो, पानी की बोतल हो, ऐसे भी ये साइड पे पानी ऐसे करी चाहिए तो थोड़ा पी सा लो, ऐसा दिखाएंगे क्या करके ये हमारे सब है। दर्शकों को थोड़ा? नहीं नहीं, पहले बस ये है जी। तो आप देख पा रहे हैं, परिक्रमा पर जो भी जाना चाहते हैं, कृपया हर चीज़ में आप कंजूसी कर लीजिए, लेकिन बैग जो रखिए, वो इस तकनीक का रखिए जिससे आपको चलने में भी आसानी होगी, आपको वज़न का एहसास नहीं होगा, और इस बैग के अंदर पूरी तरह की फैसिलिटीज़ हैं, जो आपको रास्ते में आवश्यक होती हैं। जी महाराज जी। अ, हाँ, एक मिनट। तो ये इस बैग का कुछ विशेष नाम? ऐसे ऐसे डिकैथलॉन के ऐसे ट्रैकिंग बैग ही है। जी, आपको जरा बताऊंगा थोड़ा आगे करके, जी। कि जिसमें अभी देखो यहाँ का है ना, क्योंकि इतना जो लोड होता है, लोड पूरा पीठ में आता है ना, तो प्रॉब्लम होता है। तो अभी देखो यहाँ से है ना, ये पूरा ये होने के बाद में ये पूरा ट्रांसफर हो जाता है, और इसमें पैडिंग वगैरह लगा हुआ है। देखिए ना, ये पैडिंग और इतना है, तो ये बराबर अपना जो जॉइंट है ना, बराबर जॉइंट के ऊपर बैठ जाता है, और ऐसा लग रहा है कि ये पूरा पैर में चला गया है। खाली यहाँ पे सपोर्ट, मतलब सपोर्ट यहाँ पे आता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे चला गया, ऐसा कुछ सपोर्ट कंधे पे, गर्दन पे वज़न नहीं आता। नहीं आता है, नहीं आता है। और क्या है, ट्रैकिंग वगैरह में देखेंगे तो क्या है, झुकना पड़ता है, ऐसे रहना था ना, तो क्या है, बैग ऐसे खुल ऐसे चल जाती है ना, तो लोड बढ़ जाता है, तो यहाँ पे उनका ऐसे पैक ये है, अच्छा, ये वो ऐसे पैक कर सकते हैं। जहाँ घाटी है तो यहाँ अपन ऐसा करते हैं। हाँ, ऐसे ये कर दिया ना, तो अपने आप पकड़ लेता है। अभी वो घाटी में क्या ऐसे भी होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, अपने आप अपने साथ में बैठ जाती है पूरी शरीर के ऊपर। और अंदर रॉड वगैरह भी हैं बराबर इस शेप में, और वो भी एडजस्ट होते हैं। बॉडी हिसाब से सेट हो हाँ, जाता अभी है। ये भाई साहब की हाइट ज़्यादा है, तो वो आप उसमें एडजस्ट करेंगे। अब मेरी छोटी है, तो उस हिसाब से वो एडजस्टमेंट भी है। ये तो हमने डीकैथलॉन से लिए है, और डीकैथलॉन खास इसके लिए ही बना है, समझो ना, लगभग स्पॉट। क्या प्राइस, क्या किस किस रेंज में मिल जाता है ये? ये तो अभी वो मेरे बेटे ने मंगाया है, पता नहीं है, लेकिन 4, साढ़े 3, 4, 4, साढ़े 4 के आसपास होगी। 1000? हाँ, 4, 4,500 के आसपास में। महाराज जी, आपके साथ एक परिक्रमावासी और हैं। महाराज जी, आपके साथ इनका सानिध्य कैसे हुआ? अच्छा, ये अमरकंटक अपना ओमकारेश्वर से ने उठाई, पूरी दरिया पार करके भरूच गुजरात होके पूरी परिक्रमा नॉर्थ साइड की पूरी कर ली। अमरकंटक में यहाँ पे कुछ फिसले तो पैर में मोच आ गई, तो उनके साथ में ग्रुप वाले थे, तो ग्रुप वाले बोले कि भाई एक काम करो, अभी इतना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं बस में बैठा दिया उनको, और बोले आप डिंडोरी पहुँच जाओ, और डिंडोरी में वहाँ पे थोड़ा आराम कर लीजिए, हम पीछे आते हैं करके। तो मैंने एक दिन का ब्रेक लिया था, तो देखा तो ये बाकी सब छूट गए, मैं और ये पूरे है उसमें। तो जर्मनी वाली बाई थी, तो उनको बाहर जाना था, वो काफ़ी संभाल रही है, वो साधु ही है। तो ये बोले, तो बोले मैं संभाल दे बाबा, आप दोनों हैं, मैं बाहर जाती हूँ, संभालेंगे। बोले ठीक है, हम वहाँ पे संभाले। तो बात किया कि आपके साथ में चलूँगा। बोला हमारे साथ में चलो तो ठीक है, लेकिन पैर में मोच है, आप धीरे चलेंगे, मैं थक जाऊँगा। बोलते नहीं चलना है। बोले ठीक है। और आगे गए, आपको बोला ना 15-20 मिनट के जैसे आगे, तो ये मेरे से आगे और मैं इनके पीछे और आज तक यही हुआ। चलिए, तो लगभग कितने दिन साथ हो गया इनके साथ? अपना ये रविवार उचले ना अपन, रविवार और हाँ 15 आज 16 दिन है। महाराज जी, कैसा लग रहा है परिक्रमा में? परकामे मी या ओमकारेश्वरहून उचलली. समुद्रावरून अमरकंठवरून आता हे मार्गे चालू इकडच्या. तर मजा चालू आहे. गुजराती हैं? नाही, मराठी, अच्छा अच्छा। नाशिकचे, तालुका सिन्नर, जिल्हा नाशिक, भरतपूर मुक्काम पोस्ट, असं असे चालू आहे पायी पायी. हा, तर अशा दृष्टीनं चालू आहे, मजा येते.
हाँ अच्छा है, भोजन अच्छा मिलेगा। हाँ, नर्मदे हार।